अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में लाबड़ की तमाम नस्लों का छोटा सा तारफ और पालतू नस्लों को घरों में पालने और उनसे अच्छी ब्रीड लेने का मुकम्मल तरीका बताया गया है। लाबड़ की तमाम नस्लें अफ्रीकी बरआज़म से ताल्लुक रखती हैं। ये सख्त जान परिंदा है और बहुत कम बीमार होता है। लाबड़ यानी प्यार और मोहब्बत वाला परिंदा। इनका ये नाम अपने जीवन साथी के साथ हमेशा प्यार और मोहब्बत से वक्त गुजारने की वजह से रखा गया। जंगलों में कुदरती तौर पर ये छोटे छोटे झुंड बनाकर रहते हैं। इनका ब्रीडिंग सीजन सितंबर से लेकर अप्रैल तक होता है। एक क्लच में अंडे देने की एवरेज 4 से 6 तक होती है। क्रॉसिंग के एक हफ्ते बाद फीमेल अंडे देना शुरू करती है। एक दिन छोड़कर अगले दिन फीमेल दोबारा अंडा देती है। इसी तरह तकरीबन 21 दिन बाद अंडों में से बच्चे भी एक दिन के वक्फे से निकलते हैं। बच्चे 35 से 40 दिन बाद बड़े होकर मटकी या बॉक्स से बाहर निकल आते हैं। जिनसी एतबार से लाबड़ 9 नस्लों में पाए जाते हैं, जिनमें से 3 नस्लें रोजी फेस यानी पीच फेस, ब्लैक मास्कड यानी परसनाटा और फिशरी नस्ल के लाबड़। इन 3 नस्लों की देखभाल करना दूसरे लाबड़ की निस्बत आसान होता है और ये इंसानी माहौल में आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। इन प्रजातियों को मुख्तलिफ रंगों में देखा जा सकता है, लेकिन जंगलों में इन नस्लों का कुदरती तौर पर एक मखसूस रंग है। जंगलों में ये बीज, फल, सब्जियां और घास वगैरह खाते हैं। बाकी 6 नस्लों के लाबड़ में से कुछ बहुत नायाब हैं और कुछ दाना पानी और फलों के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खाते हैं और अपने मखसूस पसंदीदा कुदरती माहौल में रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उनसे ब्रीड लेना मुश्किल होता है। अब बात करते हैं लाबड़ की तमाम नस्लों के बारे में। नंबर 1 रोजी कोली या पीच फेस लाबड़। इनके चेहरे और गले का रंग आड़ू की तरह गुलाबी होता है। ये नॉन रिंग आई बल्ड होते हैं, यानी इनकी आंखों के गिर्द सफेद हल्के नहीं होते। नंबर 2 ब्लैक मास्क या परसनाटा लाबड़। नंबर 3 फिशर लाबड़। फिशरी नस्ल की मुख्तलिफ म्यूटेशन के लाबड़ अपने खूबसूरत रंगों की वजह से पूरी दुनिया में मकबूल है। नंबर 4 न्यासा या लिलियन लाबड़। नंबर 5 ब्लैक चिक या निगर जीनियस लाबड़। नंबर 6 मडगास्कर या ग्रे हेडेड लाबड़। साइज में ये लाबड़ की तमाम नस्लों से छोटा परिंदा है। नंबर 7 आबिसिनियन या ब्लैक विंग लाबड़। लाबड़ की नस्लों में ये सबसे बड़े साइज का परिंदा है। नंबर 8 रेड फेस या रेड हेडेड लाबड़। कुदरती तौर पर अफ्रीका में सबसे ज्यादा तादाद रेड फेस लाबड़ की है। नंबर 9 ब्लैक कलर लाबड़। ये नस्ल बहुत नायाब है और दुनिया से तकरीबन खत्म होती जा रही है। ये नेस्टिंग मटेरियल के लिए सबसे बेहतरीन इस तरह की घास है। ये आपको वर्ल्ड मार्केट से तकरीबन 150-200 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगी। 1 किलो नेस्टिंग मटेरियल लाबड़ के 10 पेड़ के लिए काफी है। घास को दरमियान से काट कर 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। घास की लंबाई कम से कम 8 से 10 इंच तक हो। इसके अलावा रंग रोगन वाली शाप से कली यानी चूना करने वाली कूची लेकर उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी इसी घास की बनी हुई होती है। अगर आप देहात में रहते हैं तो किसी नदी नाले के किनारे फूल झाड़ू वाली घास मिल जाए तो उसे भी खुश करके इस्तेमाल कर सकते हैं। काटने वाली घास इस्तेमाल न करें, वो नुकसानदेह होती है। अगर आपको ये भी ना मिले तो आप किसी खेत वगैरह से लंबी लंबी इस तरह की घास ले लें। घास को अच्छी तरह धोकर धूप में रख के खुश करके इस्तेमाल कर लें। अगर घास भी ना मिले तो चावल वाली पराली धोकर खुश करके 8 या 10 इंच तक लंबा काट लें और इस्तेमाल कर लें। अगर आपको ये भी ना मिले तो लूसर को खुश करके इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल का छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के छिलके को कूट कर नरम कर लें, फिर हाथ से इस तरह तिनका तिनका करके पानी से अच्छी तरह धोकर धूप में रख के खुश करके इस्तेमाल कर लें। बॉक्स हो या मटकी, लाबड़ दोनों में अच्छी ब्रीड करते हैं। लाबड़ घोंसला बनाकर ब्रीड करते हैं, इसलिए मटकी या बॉक्स का साइज बढ़ा लें। बॉक्स लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में कम से कम 10 से 10 इंच का हो। बॉक्स आप लंबाई के रूप भी ले सकते हैं और चौड़ाई के रूप भी ले सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे इस्तेमाल कर लें। कोशिश करें बॉक्स शीशम या कीकर की सख्त किस्म की लकड़ी का बना हो ताकि लाबड़ बॉक्स कुतर कर खराब ना करें। बॉक्स में थोड़ा सा कोपेक्स पाउडर छिड़कर नेस्टिंग मटेरियल बॉक्स के चारों तरफ और नीचे इस तरह रखें कि मटकी या बॉक्स का पैंदा नीचे से खाली ना रहे, वरना अंडे सर्दी लगने की वजह से खराब हो सकते हैं। अगर मटकी इस्तेमाल करना है तो बड़े सुराख वाली मटकी लें या खुद किसी चीज से सुराख बड़ा कर लें ताकि लाबड़ नेस्टिंग मटेरियल आसानी से मटकी में ले जा सकें। मटकी में भी कोपेक्स पाउडर छिड़कर इस तरह नेस्टिंग कर दें। मटकी या बॉक्स में थोड़ी सी घास इसलिए रखते हैं ताकि लाबड़ जल्द घोंसला बनाकर ब्रीड शुरू कर दें। थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल केज के अंदर रख दें ताकि बाकी घोंसले की सेटिंग लाबड़ अपनी मर्जी से कर सकें। नेस्टिंग मटेरियल के अलावा बाजार से कुल्फी में इस्तेमाल होने वाली नरम स्टिक या फिर पॉपुलर दरख्त की ब्रीक खुश्क टहनियां मिल जाएं तो वो भी केज में रख दिया करें। इससे लाबड़ का लकड़ी को उतरने का शौक भी पूरा होता है और इसको चूरा करके लाबड़ घोंसले के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। एक बात का हमेशा ख्याल रखें, लाबड़ के 10 माह से कम उम्र बच्चों को बॉक्स या मटकी हर किसी लगा कर दें। अगर लाबड़ कम उम्र में ब्रीड करेंगे तो एक्सपायर हो सकते हैं, इसलिए बॉक्स या मटकी केज में उस वक्त लगाएं जब ब्रीडिंग सीजन शुरू हो और उम्र 10 माह से ज्यादा हो। सॉफ्ट फूड में मकई का नरम भुट्टा रोजाना आप अपने लाबड़ को खिला सकते हैं। इसके अलावा गंदम, साबुत सब्ज मूंग, काले चने, मकई और चावल, इन तमाम चीजों को बराबर मकदार में लेकर मिक्स करके अपने पास रख लें। आपके लाबड़ एक दिन में जितना सॉफ्ट फूड खाते हैं उस हिसाब से दाना निकाल लें। दाने को पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और पानी डालकर 1 चम्मच सेब का सिरका भी इसमें शामिल कर दें
और रात को भिगो कर रख दें। सुबह इन दानों को अच्छी तरह धोकर 2 मिनट के लिए उबाल लें। 2 मिनट का मतलब जब उबाला आना शुरू हो उस वक्त से आगे 2 मिनट काउंट करें। आप इन दानों को साबुत भी खिला सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है आप दानों को थोड़ा सा मैश कर लें। ज्यादा मैश नहीं करना, बस इतना करना है कि दानों के ऊपर से थोड़े से छिलके उतर जाएं। ये आप एक दिन के वक्फे से अपने लाबड़ को खिला सकती हैं। एक पेड़ को इस सॉफ्ट फूड के 3 से 4 चम्मच काफी है। अगर बच्चों वाला पेड़ है तो उससे आप थोड़ा सा सॉफ्ट फूड ज्यादा दे सकती हैं। इसके ऊपर आप समुद्री जाग और अंडे के छिलके का पाउडर भी छिड़कर खिला सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाबड़ के अंडों और बच्चों की एवरेज ज्यादा हो तो ग्रीन फूड और सॉफ्ट फूड परिंदों के लिए बहुत जरूरी है। ग्रीन फूड में आप मेथी, लहसुन, सलाद के पत्ते, पुदीना के पत्ते, पालक के पत्ते, इसके अलावा नीम के दरख्त के पत्ते भी खिला सकती हैं। सब्जियों में आप कद्दू, किया कद्दू, चुकंदर, गाजर, बंद गोभी, रवाई और लोबिया की फलियां, मटर, किया तोरी, भिंडी और टिंडे, जो सब्जियां भी आपको मौसम के हिसाब से दस्तयाब हों खिला दिया करें। इसके अलावा आप खीरा, तरबूज, अमरूद और सेब वगैरह भी खिला सकते हैं। तमाम सब्जियों को आप अलग अलग भी खिला सकते हैं और 3-4 सब्जियां मिक्स करके भी खिला सकते हैं। सब्जियों को अच्छी तरह धोकर बारीक काट लें। एक दिन खीरा, कद्दू, सलाद के पत्ते, चुकंदर यानी जो चीजें भी आपको आसानी से मिल जाएं काट कर मिक्स करके खिला दिया करें। अगले दिन को दूसरी सब्जियां काट कर खिला दिया करें। सब्जियों को आप जितना बारीक काटेंगे परिंदे उतनी आसानी से खाएंगे। अगर आप कैल्शियम, खुराक और टेम्परेचर का अच्छे से ख्याल रखें तो सारा साल लाबड़ से ब्रीड ले सकते हैं। लेकिन लाबड़ की अच्छी सेहत के लिए बेहतर यही है आप साल में 3 से 4 महीने लाबड़ को रेस्ट जरूर दिया करें। ब्रीडिंग सीजन में जिन परिंदों से ब्रीड लेना है उनको बिला वजह किसी भी किस्म का एंटीबायोटिक कोर्स न करवाएं, इससे परिंदे कमजोर हो जाते हैं। ब्रीडिंग के वक्त रात 8 से 10 बजे तक बर्ड के केज के पास रोशनी वाला बल्ब जलाकर रखें ताकि लाबड़ अपने बच्चों को कम से कम 12 घंटे तक फीड करवा सकें। रात 8-10 बजे बड़ा बल्ब बंद करके 0 वाला बल्ब जला दें ताकि अंधेरे की वजह से परिंदे डरे नहीं। अगर मादा बॉक्स से बाहर आ भी जाए तो वापस बॉक्स में जाकर अंडों पर बैठ सके। अगर सारी रात शेड के अंदर रोशनी रखेंगे तो परिंदे जागते रहते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती जिससे परिंदे कमजोर होकर बीमार हो सकते हैं। जब बच्चे बड़े होकर बॉक्स से बाहर निकलते हैं तो 10 से 15 दिन तक बच्चों को उनके माँ बाप के साथ रहने दें। जब खाना पीना सीख लें तो उनको सेल कर सकते हैं। अगर अपने पास रखने हैं तो फौरन बच्चों को किसी बड़ी कॉलोनी में बड़े बच्चों के साथ न छोड़ें, वरना छोटे बच्चे डर कर कोने में बैठे रहते हैं, दाना कम खाते हैं जिससे बच्चों के एक्सपायर होने का खतरा होता है। इसलिए शुरू में कम से कम 1 महीने के लिए छोटे कॉलोनी नुमा केज में हम उम्र बच्चों के साथ रखें। बड़ी कॉलोनी में रखने से इनका साइज और सेहत बहुत अच्छी रहती है। जब ब्रीडिंग सीजन ऑफ होता है तो जिन पेड़ के बच्चे सेल्फ हो जाते हैं उनके बॉक्स उतारते जाएं। तमाम पेड़ को उनके केज में ही कम से कम 10 से 15 दिन तक रहने दें। जब आप सारे ब्रीडर पेड़ के बॉक्स उतार लें तब उनको एक साथ एक ही दिन किसी बड़े केज या कॉलोनी में छोड़ें ताकि उनकी आपस में लड़ाइयां ना हो। अगर कॉलोनी में आपको कोई परिंदा बीमार नजर आए तो फौरन उसे किसी दूसरे केज में सेपरेट करके इलाज शुरू कर दें। लाबड़ बहुत कम बीमार होते हैं। ज्यादातर इनमें आंखों की बीमारी आती है जो केज में हवा का क्रॉस ना होने या हबस होने या आंखों में नेस्टिंग मटेरियल का तिनका लगने, डस्ट पड़ने या मच्छर काटने की वजह से भी हो सकती है। इसके आसान इलाज की बात करें तो आप बोरिक एसिड आंखों में डालकर फिर हल्के ग्लाव से आंखों को धोकर जेंटामाइसिन या कोई भी अच्छा सा आई ड्रॉप आंखों में डाल दें। 4-5 दिन ऐसा करने से आंखें ठीक हो जाएंगी। दूसरी बीमारी लूज मोशन की है जिसके इलाज के लिए विब्रामाइसिन का 1 कैप्सूल 1 लीटर पानी में मिक्स करके उस पानी में लैसोविट सिरप और फ्लैजल सिरप के 2-2 ड्रॉप डालकर वो पानी सुबह को केज में रख दें। ये कोर्स भी आपने 4 से 5 दिन तक करवाना है। साल में 1 मरतबा परिंदों की डीवार्मिंग भी जरूर करवाएं। डीवार्मिंग के लिए जेंटल या कोई भी डीवार्मिंग की दवाई 1 लीटर पानी में 5 ml मिक्स करके सुबह के वक्त केज में वो पानी रख दें। डीवार्मिंग 6 महीने बाद या साल में सिर्फ 1 मरतबा करवाना है ताकि इनके पेट के कीड़े मर जाएं। डीवार्मिंग बहुत ज्यादा गर्मी के महीनों में हर किसी न करवाएं। इसके अलावा जुएं या रेड माइट्स पड़ने की वजह से परिंदे खारिश करते रहते हैं। परिंदों को पकड़कर मुंह और आंखें बचाकर परिंदों को परों के नीचे कोपक्स पाउडर लगा दें। इंशाल्लाह जुएं एक ही दिन में खत्म हो जाएंगी। अगर लड़ाई की वजह से कोई परिंदा जख्मी हो जाए तो पायोडीन लगा दें या फिर हल्दी को सरसों के तेल में मिक्स करके पेस्ट बना लें और जख्म वाली जगह पे लगा दें। अगर कोई परिंदा ज्यादा बीमार है, खा भी नहीं रहा, तो दिन में 3 से 4 मरतबा हैंड फीड करवाकर मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं। अगर कोई पेड़ अंडे अनफर्टाइल दे रहा है तो उस पेड़ को 1 महीने की रेस्ट दें। दरमियाने साइज का आधा प्याज लेकर उसे हल्का सा कूट कर 1 लीटर पानी में रात को भिगोकर रख दें। सुबह वो पानी छान लें। कोशिश करें हफ्ते में 2 से 3 दिन हर किस्म के बर्ड को ये पानी पिलाया करें। इंशाल्लाह अंडे अनफर्टाइल नहीं होंगे। और ऐसे परिंदे को हफ्ते में 2 से 3 दिन स्पार्क भी इस्तेमाल करवाया करें। एक बात हमेशा याद रखें, अपने परिंदों को बिला वजह कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करवाया करें। अपने सेहतमंद परिंदों से ज्यादा ब्रीड लेने के चक्कर में दवाइयां खिला खिला कर परिंदों को और उसके आने वाली नस्लों को कमजोर ना करें। अगर आपने लाबड़ से अच्छी ब्रीड लेनी है तो आप नेचुरल ग़िज़ाएं ज्यादा इस्तेमाल किया करें। दाना पानी साफ सुथरा दिया करें। सॉफ्ट फूड, एग फूड, ग्रीन फूड, सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा किया करें। ऐसा ना हो कि आपने एक दिन सॉफ्ट फूड खिला दिया, बाद में जब आपका दिल किया 4-5 दिन के वक्फे से दोबारा सॉफ्ट फूड दे दिया।
अगर आपने लव बर्ड से अच्छी ब्रीड लेना है तो सॉर्ट फूड, ग्रीन फूड और एग फूड की एक रूटीन बना लें और रोजाना खिलाया करें। रही बात परिंदों को सेल करने की, तो बर्ड शॉप वाले परिंदे आधी कीमत पर खरीदते हैं और डबल कीमत पर फरोख्त करते हैं। अगर आपके बर्ड की क्वालिटी अच्छी है तो फेसबुक पर परिंदों के ग्रुप्स या ओएलएक्स पर ऐड लगाकर सेल करें या किसी बड़े ब्रीडर से राब्ता कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑल कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।